तो आज हम बात करेंगे इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में, राइट। सो इस कंपनी को क्या अभी परचेज कर लेना चाहिए या फिर थोड़ा और वेट करना चाहिए करेक्शन के लिए, राइट। तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, बट सबसे पहले हम कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे, बिकॉज वही कंपनी का बेस होता है एंड उसी चीज़ को सबसे पहले देखना होता है। उसके बाद एक कंपनी को कम पैसे पे खरीदना होता है, ज़्यादा पे बेचना होता है, सिंपल फंड है, राइट। सो इसलिए सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है वो थोड़ा सा देख लेंगे। सो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कंपनी एनर्जी एक्सचेंज का काम करता है, राइट। तो यहाँ पे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो सब भी यहाँ पे रहता है, राइट। तो यहाँ पे आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो, बट मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ कि कंपनी का मोनोपोली है अपने बिजनेस में, राइट। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो मोनोपोली स्टेटस IEX कमांड्स एंड ओवरऑल मार्केट शेयर ऑफ 94.2%, राइट। 94.2% का मार्केट शेयर है, मतलब सिर्फ मार्केट लीडर ही नहीं, इनके पास ही पूरा का पूरा मार्केट है। तो आप समझ रहे हो इस लेवल की कंपनी यहाँ पे कितने सस्ते दाम पे मिल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे एक और रीज़न बताता हूँ कि ये जो कंपनी है ये एकदम नीचे से, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से जो 400% के इस कंपनी ने गेन दिया था, राइट। तो यहाँ पे ये कंपनी इतने जल्दी गेन दे के इतना ज़्यादा नीचे कैसे आ गया, राइट। अगर इतना बढ़िया कंपनी है तो एक चीज़ हमेशा समझना पड़ेगा कि कंपनी का बिजनेस जो डिमांड है, एनर्जी का डिमांड है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। वो एकदम से ये जो कुछ ही टाइम में, लाइक एक साल में इतना जो 400% का गेन आ गया ना, तो एक साल में इतना ज़्यादा कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं करता। ये चीज़ समझना पड़ेगा। कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे प्राइस में जो प्रोजेक्शन है वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट हो गया, बट उस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज नहीं हुआ, जो कि नॉर्मल है। होगा भी कैसे, डिमांड बढ़ेगा तभी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, राइट। तो डिमांड धीरे धीरे बढ़ता है, बट यहाँ पे प्राइस सबसे पहले ही इंक्रीज हो गया, तो उसके बाद क्या होना था, प्राइस नीचे ही आना था, राइट। तो अभी हमें क्या मिल रहा है, सस्ते दाम पे मिल रहा है, खरीद लेना होता है अच्छी कंपनीज को, बट उससे पहले अपना रिसर्च करना होता है। तो यहाँ पे बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। तो कंपनी का तो मोनोपोली है, कोई टेंशन ही नहीं है कंपटीशन का, राइट। तो उसके बाद हम यहाँ पे दूसरी चीज़ देखते हैं कि ROC है 50.2% का। सिर्फ यही नहीं, 3 इयर्स का एवरेज ROC है 55.2% का, मतलब गॉड लेवल कंपनी है ये कंपनी। तो लाइक मेरे ख्याल से ऐसे मोनोपोली कंपनी एंड यहाँ पे ROC इतना बढ़िया है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है, बढ़िया प्रॉफिट कर रहा है, तो ऐसे कंपनी मेरे लिए तो ब्लाइंड बाई है। आपको अपने रिसर्च करना है, राइट। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ें भी देख लेते हैं। वैसे पैसा आप अपना लगा रहे हो, ब्लाइंड बाई किसी भी चीज़ में नहीं करना होता है, बस मैं कॉन्फिडेंस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उस लेवल की कंपनी यहाँ पे है। तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जो करंट ईयर का है, 3 ईयर का है, 5 ईयर का है, सब में पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव ही पॉजिटिव है सब कुछ। तो उसके बाद इन्वेस्टर पे देखते हैं। तो देखो DIA ने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा स्टेक इंक्रीज किया है, राइट। तो जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। एंड यहाँ पे पब्लिक में हम देखते हैं तो यहाँ पे जो HNIs है तो उनके पास भी बहुत अच्छा खासा स्टेक है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है। तो यहाँ पे उसके बाद हम यहाँ पे बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बैलेंस शीट का ग्रोथ भी नेक्स्ट लेवल हुआ है, एंड उस हिसाब से बोरोइंग्स तो कुछ है ही नहीं कंपनी के पास, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे स्पीड में ग्रो किया है, एंड उस हिसाब से जो अपना जो बॉटम लाइन है वो भी बहुत अच्छे स्पीड में ग्रो किया है। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर अपना जो नेट प्रॉफिट है एंड हाईएस्ट एवर जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो भाई, 84% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऐसे कंपनीज बहुत रेयरली मिलता है इतने कम दाम पे, राइट। 50% का कंपनी का ROC है, एंड ऊपर से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 84% है, ठीक है। ये सब कंपनी मतलब इतने कम दाम पे हमेशा नहीं मिलता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद हम टेक्निकल डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज हुआ है, एंड जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हुआ है। एंड कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो एकदम कंसिस्टेंट, जो कि मस्त है, मतलब दिल खुश हो जाता है ये सभी चीज़ें देख के, राइट। तो उसके बाद एंड में जो नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। एंड यहाँ पे देखो जो 92 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया ना, तो इससे पहले इतना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी ने कभी भी पोस्ट नहीं किया है, ये हाईएस्ट एवर है, राइट।
तो यहाँ पे सब कुछ बहुत बढ़िया है कंपनी का, बिजनेस में कंपनी के पास मोनोपोली है, कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो टॉप क्लास का है, एंड यहाँ पे जो टेक्निकल है वो भी बहुत बढ़िया सिचुएशन पे एकदम सस्ते दाम पे कंपनी मिल रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निकल डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ पे खरीदना चाहिए एंड कहाँ पे सेल कर देना चाहिए, राइट। तो देखो ऐसे कंपनीज के लिए नीचे जाने का, इससे ज़्यादा नीचे जाने का वेट नहीं करना होता है, बट एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी खरीदने के बाद नीचे भी जा सकता है एंड हमारे बेचने के बाद ऊपर भी जा सकता है। वी आर नॉट गॉड एंड वी कैन नॉट टाइम द मार्केट, राइट। तो यहाँ पे जो 9% का यहाँ पे डाउनफॉल एक्सपेक्टेड हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हु केयर्स, हमको तो अभी बाई करना है, राइट। तो यहाँ पे जो दो तरीके का टेक्निकल बन रहा है, एक मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। एक बन रहा है यहाँ पे हमारा फेमस एंड सबका फेवरेट कप विथ हैंडल पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे मैंने कप ड्रॉ कर लिया एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्यूटीफुल सा हैंडल ड्रॉ कर लूँगा। तो यहाँ पे कप एंड हैंडल मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो अभी यहाँ पे टारगेट कैसे मेजर करते हैं, यहाँ पे जो डेप्थ है, मतलब जो डेप्थ है उसको लेके ऊपर यहाँ पे प्लॉट कर देना होता है। तो यहाँ पे जो करंट प्राइस है वहाँ से देखो एक शॉर्ट टर्म के लिए कितने परसेंट का, 28% का टारगेट बन रहा है। मिड टर्म के लिए कितने परसेंट का टारगेट बन रहा है, मिड टर्म के लिए 65% का। एंड यहाँ पे एक और पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जो कि है थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए जाओगे तो वो यहाँ पे पैटर्न आप थोड़ा सा ज़्यादा पोजिशनल के लिए जाओगे तो ये पैटर्न आपके लिए काम में आएगा, जो कि है राउंडिंग पैटर्न, राइट। तो यहाँ पे हमको एक ब्यूटीफुल सा राउंडिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो करंट जो मार्केट प्राइस है वहाँ से जो राउंडिंग पैटर्न का टारगेट है वो ऑलमोस्ट 85% का है, जो कि यहाँ पे सब कुछ कंपनी में बढ़िया है, बेस्ट है, टॉप क्लास है। एंड ऐसे कंपनीज में इतना सारा 3 तरीके से मैंने आपको टारगेट भी दिखा दिया कि इस तरीके से आप अपने टाइमिंग के हिसाब से टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना रिसर्च करना है एंड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको चेकआउट करें। यहाँ पे और भी बहुत सारे कंपनीज हमने डिस्कस किया जहाँ पे 100% गेन, 50% गेन, 40% गेन, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हमने डिस्कस किया है। तो जाओ जाके चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए बाय।